मरुधरा की धरा पर चढ़ते पारे के साथ बिजली संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टकराव के बीच खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोयले की आपूर्ति के लिए झोली फैलाकर रायपुर पहुंच गए। भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान सरकार को जो कोयला खदान मिली है वो भारत सरकार से मिली है और उस मांग के अनुरूप उनकी हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब तक की जाएगी। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भी कह चुके हैं कि अब सूबे के पास सिर्फ 2 दिन का ही कोयला बचा है। आप भी सुनिए कि आखिर रायपुर में भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। लगा है उससे पूरी बिजली तो आपके गुजरात, उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना, महाराष्ट्र सब में भी बिजली यहाँ से जाता है। तो छत्तीसगढ़ से पहले भी पावर जाते रहे। कोयला ACCL के माध्यम से पूरे देश में पहुँचता है उनके माध्यम से, लेकिन हमको पर्यावरण को भी ध्यान रखना है और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये मैं देखिए, कोयला का जो कोल बेरिंग एक्ट है वो भारत सरकार की है। कोयला भारत सरकार इलाट करती है और जिन जिन राज्यों को जहां आवश्यकता होती है उससे इलाट करती है। राज्य सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार की भूमिका केवल ये है कि जो नियमों का पालन हो, यदि वहाँ स्थानीय लोगों को हटाया जाता है तो पुनर्वास योजना लागू करने का, पर्यावरण नियमों का पालन करना, ये सारे नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी, अलाटमेंट का अधिकार केवल भारत सरकार को है। हमको भी अलाटमेंट हुआ तो भारत सरकार ने हमको दिया। हमारे खदान जरूर हैं, कोयला हमारे प्रदेश में है, लेकिन अलाटमेंट हम नहीं करते, भारत सरकार करती है। जो संपत्ति भारत की कोल बेरिंग एक्ट के तहत ही ये संचालित होता है। तो उसने छत्तीसगढ़ में राजस्थान को जहाँ अलाट किया हुआ है, महाराष्ट्र को अलाट किया हुआ है, अन्य प्रदेशों को भी अलाट हुआ है, तो उन राज्यों में वहाँ से कोयला जाता ही है। ठीक है, रॉयल्टी का नुकसान हमको जरूर होता है। यदि प्राइवेट सेफ्टी माइंस हो, यदि गवर्नमेंट के अलावा, तो उसमें प्रीमियम मिलता है और रॉयल्टी भी मिलता है। राज्य सरकारों जब अलाट होता है तो केवल रॉयल्टी मिलती है, वो नुकसान जरूर हमें हो। और यदि जैसे भारत सरकार पिछले समय जो कानून बनाए कि हम सबको नीलाम करेंगे, नीलाम तो कुछ का हुआ, कई 3 बार हो गए नीलामी करते। पहली बार में जो आया वो तो 3100 रुपया प्रीमियम था, तो जितने लोग लिए थे सब अब कैसे करके पिंड छुड़ाएं, फंस गए हैं वो लोग, पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे नीलामी में, तीसरे नीलामी कोई लेने वाला नहीं। अभी जो लिए हैं तो उसमें एक खदान प्राइवेट में हुआ है, दूसरे को तो लोग राजनीतिक कारणों से वो शुरू नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार को अलाट करने के कारण से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को रॉयल्टी का, यदि सब खदानों के हिसाब करें तो 30 सालों में 9 लाख करोड़ का नुकसान होगा। 30 सालों में यदि प्राइवेट, जैसे भारत सरकार कहती है ना, पिछले समय तो आरोप लगाए थे 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ और जांच भी कुछ नहीं निकला, और उसी असेसमेंट के हिसाब से करें तभी 9 लाख करोड़ का हमको नुकसान हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकारों को यदि कोयला खदान देते तो हमको 100 रुपया रॉयल्टी मिलती, यदि प्राइवेट तो कर दें तो अभी 31 तक मैक्सिमम गया है प्रीमियम, रॉयल्टी अलग। तो राज्य सरकारों को देने से तो हमको रॉयल्टी प्रीमियम मिलना नहीं है, केवल रॉयल्टी मिलती है, वही भर हमको मिल रहा है। मैंने तो कहा था रॉयल्टी बढ़ाएं। पिछले समय जब कोल मिनिस्टर यहीं आए थे तब भी, और वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग हुई तब भी मैंने कहा था कि भाई आप 2014 के बाद से इसमें रॉयल्टी में वृद्धि किए नहीं है, और रॉयल्टी में वृद्धि नहीं करने से जो कोयला उत्पादक जो राज्य हैं उसको नुकसान हो रहा है। तो एक तरफ, दूसरी तरफ GST का मामला है। GST में आप कहते हैं कर्ज ले लें, तो गहलोत साहब ही उस समय जो उस मामले में खूब कोरोना काल में प्रधानमंत्री से खूब उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो FRBM एक्ट में 3.5% तक के है, उसको बढ़ाने की बात जो कही थी,
और उसके कारण से कुछ रिलैक्सेशन मिला था। अभी भी हम लोग को जीएसटी तो मिलता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कर्ज ले रहे हैं। तो एक तरफ हमको कर्ज में डाल रहे हैं, भारत सरकार रॉयल्टी भी नहीं बढ़ा रही। इस रिक्वेस्ट हमने कई बार की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अच्छा, कोल इंडिया के जो अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि अचानक से राजस्थान सरकार कोयले की डिमांड कर रही है। साल भर तक कोई डिमांड नहीं किया और पिछला बकाया 500-600 करोड़ का वो भी नहीं दिया। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो उनकी माइंड से उसका उत्पादन वही तो वही तो मांग रहे हैं हम लोग। जो माइंस हमें अलॉटमेंट की गई है भारत सरकार से, उसी की मांग है। और मेरी मिस्टर आर.के. सिंह जी से बात हुई, जो बिजली मंत्री हैं, उनको मैंने पूरा ब्रीफ किया है। वो भी मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने कन्वे किया होगा। रुपेश जी, मैंने पहले ही कहा कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ सरकार को भी लिखा, भारत सरकार को भी लिखा और भारत